हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम है अमार। यार तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल है। अभी इसको मैंने ट्रांसलेट किया तो काफी ज्यादा मुझे देख के थोड़ा सा शॉक भी लगा है, लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ। सियाचिन में इंडियन आर्मी की लाइफ देखकर आप रो पड़ेंगे। इंडियन आर्मी लाइफ एट सियाचिन। बिल्कुल वजह, मतलब ड्यूटी देना बहुत मुश्किल है, मतलब इतनी बड़ी ठंड में। इसमें कोई शक नहीं अमाद, वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यही आर्मी वालों की हिम्मत है जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, अपने कंट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अभी ये वीडियो देखते हैं। बिल्कुल वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। जाहिर सी बात है अमाद। तो ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 3 काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। गर्मी हो, बरसात हो या हाड़ कपा देने वाला ठंड, देश का जवान हमेशा देश की हिफाजत के लिए तैयार है। बिल्कुल देश का एक जवान, एक सिपाही अपनी जान हथेली पर रखकर देश की निगहबानी करता है। और जब देश का जवान पूरी मुस्तैदी से देश की हिफाजत करता है तभी हम और आप चैन से सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ देश के जवान दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। सही कहा। हम बात कर रहे हैं बहुत माइनस डिग्री होता है इस वजह से। समुद्र तल से 67,000 इनको कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं। इस जगह का दिन में तापमान -30 डिग्री और रात में तापमान -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि अगर किसी सैनिक की यहाँ सांस फूल जाए तो उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी आखिर क्यों भारत के इन वीर सपूतों को इस खतरनाक जगह पर तैनात किया जाता है? आखिर क्यों भारत के इन माटी के लाल को इस जगह पर तैनात किया जाता है जहाँ दुश्मन की गोलियों से कम मगर बेरहम ठंड से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो हमारे सैनिकों के लिए एक छोटा सा भेंट है। यकीन मानिए आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको अपने सैनिकों पर गर्व तो होगा ही, साथ ही आपको भारतीय होने पर भी गर्व होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। यार ये तो है, इसमें कोई शक नहीं। आज दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर दिन में तापमान -30 डिग्री और रात में -70 डिग्री तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में जवानों के लिए पहरा देना तो क्या, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी हमारे देश के यह वीर सपूत अपने देश की हिफाजत को दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन तैनात रहते हैं। और इसका मुख्य कारण है हमारा पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान। दरअसल 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह तय हुआ था कि कोई भी देश पॉइंट NJ 9842 के आगे दुर्गम इलाके में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर न लगी और उसने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पर्वतारोहियों के दलों को इस इलाके में जाने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। दोस्तों कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के इस हरकत को देखने के लिए भारत ने अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थिति में रहने की ट्रेनिंग देने के लिए अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर पाकिस्तान के नाजायज घेराव को हटाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। भारत यह जानता था कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू करने वाला है, लिहाजा भारत ने पाकिस्तान से 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर दिया। और तभी से सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने रहती है। और यह सेना कितनी विषम परिस्थिति में रहती है आपको अंदाजा तब होगा जब आप सियाचिन के बारे में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि हर साल कई भारत के लालों की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। जब सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे माहौल के अनुरूप ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों को यह बताया जाता है कि वह इस दौरान एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह काम ले। इसका सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के वक्त जवानों तक मेडिकल हेल्प ना पहुंच पाना। सियाचिन का मौसम और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं किसी भी हेलीकॉप्टर को यहाँ टिकने नहीं देती हैं। और इसी कारण सैनिकों के हर साल का राशन पानी कुछ ही महीनों में जुटाया जाता है, जिससे जवानों को पूरे साल भर चलाना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में बचकर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर महज 30 सेकंड के लिए ही
सियाचिन के चौकियों पर उतरता है। 30 सेकंड के अंदर सैनिकों को लाना व ले जाना, साथ ही मेडिकल हेल्प और राशन का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ ठंड का हाल यह होता है कि अगर कोई सैनिक अपने शरीर का कोई भी अंग अपने कपड़ों से बाहर निकाल दे तो वह अंग तुरंत जम जाता है और उसे तुरंत काटना पड़ता है। अगर उस अंग को नहीं काटा गया तो हाइपोथर्मिया बढ़ने लगती है और चंद ही मिनटों में जवान की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पानी पीने के लिए भी सैनिकों को काफी मुशक्कत करना पड़ता है। यहाँ कम तापमान होने के कारण पीने का पानी हमेशा बर्फ के रूप में जमा रहता है, जिसे पीने के लिए जवानों को कई घंटों तक उबालना पड़ता है और चंद ही मिनटों में पीना भी पड़ता है, क्योंकि जल्द ही वह पानी फिर बर्फ बन जाता है। हमारे सैनिक यहाँ कितने कठिन परिस्थिति में रहते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि यहाँ पर जवानों को कई महीनों तक नहाने, टूथपेस्ट करने और यहाँ तक सेव करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे ही टूथपेस्ट को बाहर निकाला जाता है वह बर्फ बन जाता है। साथ ही ठंड के कारण जवानों की स्किन इतनी नाजुक हो जाती है कि जरा सी खरोंच से भी स्किन फटकर बड़ा घाव का रूप ले लेती है, जो सैनिकों की जान ले सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि यह जगह हमारे जवानों के लिए कितना बेरहम और खतरनाक है, लेकिन फिर भी देश के इन जवानों को देश की हिफाजत तो करनी है, इसलिए इन जवानों को हर दिन पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए जवान यहाँ एक सीधी लाइन में चलते हैं, वह एक रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधे होते हैं, ताकि पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई जवान बर्फ में गिर जाए तो उसे अन्य जवान द्वारा खींच लिया जा सके, उस जवान को रेस्क्यू कर बचा लिया जा सके। लेकिन इस भयानक वातावरण में रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, और यही वजह है जिससे हर साल हमारे जवान सियाचिन में शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात मैंने एंड में करनी थी। आखिर वह किसके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं? वह अपने वतन और हम लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं ताकि हम देश में चैन से रह सके। मुझे गर्व है इस देश पर और इस देश के हर उस जवान पर जो इस देश और इस देश के नागरिकों के लिए खुद की जान हथेली पर लेकर चलता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस देश और इस देश के जवानों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार वाकई में इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये वीडियो देख के मतलब मूड थोड़ा सा सैड सा हो गया, बहुत दुख होता है यार। मतलब कि यार मात तुझे तू खुद अंदाजा लगा कि कभी ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी होता है, ऊपर से बर्फ गिरती है तो काफियों की डेथ हो जाती है, गुम हो जाते हैं, बाद में किसी किसी की तो लाशें तक नहीं मिलती हैं, जो शहीद हो जाते हैं उनकी बॉडीज तक नहीं मिलती कि और कितना कितना टाइम तक बॉडी नहीं मिलती है। और इनका खाना पीना भी बहुत मुश्किल होता है, पानी पीने के लिए भी इनको पानी नहीं मिलता। और उसको बॉयल करते हैं और मतलब 2-3 सेकंड लगते हैं, वो फिर जम जाता है। अंदाजा लगा ले, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ठंडा होता है, अगर वो जम जाता है यानी उसके टाइम के अंदर अंदर इनको पीना पड़ता है। और यार इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह यार ये लोग बेचारे वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, इनकी हिम्मत है जो कि कंट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बेशक वो इंडिया को या पाकिस्तान को, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर इस तरह से ये इंडियंस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर पाकिस्तानी भी उसी जगह पे इसी तरह से लाइफ जी रहे होंगे। तो यार एक इन आर्मी वालों को सलूट है इस बात के कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके कर रहे हो चाहे हमारे कर रहे हैं, कि मतलब हमारे देख दिन में भी -30। बिल्कुल ना, अगर ये आप मिसाल ले लो, हम लोग -1 हो जाए हम लोग वो नहीं सहन कर सकते, मतलब -1 हो जाए तो हम लोग कांप रहे होते हैं उसमें, और ये -30 डिग्री और रात को -70 डिग्री हो जाता है, अंदाजा लगा डबल। और कपड़ों में से इनको कपड़े दिए जाते हैं बहुत खास किस्म में, अगर उनमें से कोई भी हिस्सा बाहर निकल जाता है ना तो मतलब फौरन जम जाता है। अब देख ले कैसी सर्दी होती है वहाँ पे, मतलब कि बंदा एक अंदाजा लगा ले तो यही ना पता अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे होते हैं और हम लोग रात को मतलब आराम चैन और सुकून से सो रहे होते हैं। कोई शक नहीं हमारे, इसलिए इनको सल्यूट है हमारी तरफ से दिल से यार, मतलब कि एक रिस्पेक्ट निकलती है कसम से ऐसे लोगों के लिए जो मतलब कि अपनी पीछे फैमिलियों को छोड़कर, और ये सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब इसमें ये नहीं पता है, इसमें नहीं है कि भाई सामने से गोली आएगी तो मैं होगा, इसमें मतलब बंदा बेगम होके घूम रहा होता है, ये नहीं आइडिया होता कि कहाँ से कोई बर्फ का टुकड़ा आएगा या कहीं से कोई बर्फ पिघल के गिरेगी, या वो जो गिरती होती है बर्फ के और हम लोग यूं हमारा साथ हो जाएगा, या मतलब चलते इतनी सर्दी होती है तो बीच में जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं वो मतलब ऐसे ही शहीद हो जाते हैं। हाँ मतलब कैसे? मैं सर्दी वहाँ पे इतनी ज्यादा होती है, हाँ वो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी, तो रात को जब सोते हैं तो मतलब नींद में उनकी डेथ हो जाती है। यार बात है, नींद में पता है तो लगता नहीं, और वहाँ पे जल्द इतनी कच्ची हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और जरा सा कुछ लगे तो बंदे का खून निकल आता है। जाहिर सी बात है, हमारा यूं हल्का सा अगर यूं भी करेंगे स्पेशली इनके लिए, वो फिर मतलब क्रीम्स वगैरह होती है वो यूज करते होंगे, और खाने पीने का सामान मतलब महीने के अंदर मतलब इनको ट्रांसफर किया जाता है, और वो भी पूरे साल का। हाँ वो भी पूरे साल, अंदाजा लगा लो तो कितनी बेचारे एक कंट्री को
प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।